अस्सलाम गाइस, मैं आपका अपना भाई राशिद खान। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर का ई रिक्शा के साथ साथ जो भी लोगों का कारोबार और रोजी रोटी चल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक आध लोग से बात भी करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। ये कारोबार कैसा है, लोगों का व्यवसाय कैसा चल रहा है, इससे इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, कितना कमा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं, पैसे बच जाते हैं लोगों के। ई रिक्शा बहुत ज़बरदस्त एक व्यवसाय बन चुका है लोगों का, जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिल गई है बेरोजगारी से। तो चलते हैं, किसी ना किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितना कमाते, कैसे कमाते, चार पैसे कमाने की कोशिश। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गुड्डू भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, तो हम इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे रिक्शा कब से चला रहे हैं और इससे पहले ये क्या क्या करते थे, मतलब कौन सा कारोबार करते हैं, क्या काम करते थे। चलते शुरू करते हैं अपना यहाँ सफर और जानने की कोशिश करेंगे गुड्डू भाई से थोड़ी सी जानकारी। तो गुड्डू भाई ये बताइए, आप कब से गाड़ी चला रहे हो? हम करीबन जो है 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं। 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, तो ये गाड़ी चलाने से पहले क्या करते थे आप? पहले जो है चप्पल का काम करते थे, अपर लेदर में। अच्छा, तो रोज आज करते थे। तो वो काम क्यों छोड़ दिया? बस पहले से काम जो है पहले से जो बहुत कम हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कुछ में दिख नहीं रहा था। अच्छा, मतलब जो लेदर का आप काम करते थे उसमें मतलब दम नहीं थी, इसका मतलब उसमें कम नहीं, यानी खर्चा पानी उसमें पूरा नहीं हो पाता। तो उसमें तो आपको सैलरी मिलती होगी ना उस काम में, कि अपना खुद का करते थे? अब तो सैलरी मिलती थी जी, पूरे 8,000 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी, मगर अब इस महंगाई में उतने पैसे कहाँ से। अच्छा, और पहले ऐसा काम भी नहीं रहा, काम भी, नौकरी भी चली गई भाई, आदमी को जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो फिर मैंने दिमाग में सब लोगों ने कहा रिक्शा निकाल लो जी। तो जब मैंने रिक्शा चलाया, हाँ, तो धीरे धीरे जो है फाइनेंस करवाया, जैसे तैसे पैसे लेके। तो ये रिक्शा आपका अपना है? ये रिक्शा मेरा अपना है। मैंने इसको फाइनेंस में लिया तो मैंने इसकी किस्त भी अदा कर दी। अच्छा, ये रिक्शा कितने के बाद आपको? जो हमको पड़ा था 1,25,000 रुपये का। 1,25,000 रुपये नया रिक्शा लिया था आपने? नया रिक्शा निकला था, न्यू रिक्शा। तो ये रिक्शा कितने दिन में फ्री हो गया था? ये रिक्शा फ्री करते करते मुझे जो है 1.5 साल लग गया। 1.5 साल मतलब रिक्शा फ्री आपका हो गया था और बाकी आपका जो खर्चा खर्चा था घर का, मगर मैंने जो है दिन रात एक कर दिया इसमें, सुबह हो या शाम हो, मैं चलाता ही रहता था। अच्छा, तो आपको मतलब एक बात बताइए, ये काम आपको कैसा लगा? मतलब ये गाड़ी चला रहे हो आप, ये रिक्शा काफ़ी ट्रेंड में इस टाइम पे, काफ़ी लोगों को इससे फायदे भी हुए हैं, तो आपको कैसा लगा मतलब ये गाड़ी चलाते हैं? पहले तो चलाते थे, हमको डर लगता था। किस बात से डर लगता था? कहीं लड़ ना जाए, भीड़ ना जाए जी। जब 5-6 महीने हमको हो गए चलाते चलाते, तो अकेले निकल जाते थे, अकेले सीखते थे सुबह 5 बजे 6 बजे सन्नाटे में जी। तो सीखते थे, हाथ जमा करते थे। तब वो धीरे धीरे भीड़ में आते तो हमको डर लगता था, मगर जब धीरे धीरे चलाने लगे, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी कि आज तक किसी से लड़े भीड़े नहीं। अच्छा, और मैंने रिक्शा चलाना सीखा और सीखने के बाद जो है मैं रिक्शा चला रहा हूँ जी। अल्लाह का शुक्र है, ना किसी से कोई नोकझोंक होती है, ना कुछ होती है। अच्छा, तो सवारी वगैरह मिल जाती है आपको? बुकिंग तो सवारी भी मिल जाती है और सामान जो मिल जाता है वो भी लाद लेते हैं। अच्छा, भाड़ा ढोते हैं? हाँ, भाड़ा तो सवारी तो इतनी अब रह नहीं गई, क्योंकि इतने साधन हो गए हैं, मतलब इतना रिक्शा हो गया, बेइंतहा रिक्शे ज़्यादा हो गए, रिक्शे ज़्यादा हो गए और किसी चीज़ रोड भी नहीं है चलाने के लिए जी। उधर जाओ तो ट्रैफिक पुलिस कहती है इधर से जाने को मना है, उधर से जाने को मना है जी। अब हर जगह से जाने से मना हो गया है, तो फिर ये इस इलाकों में रिक्शा चलाने में बहुत ट्रैफिक। अच्छा, दिन भर ट्रैफिक में फंसे हो जाता है जी। तो ट्रैफिक से फंसे तो टाइम पूरा निकल जाता, रात हो जाती, पता चला आए कुछ नहीं है। अच्छा, बस यही है कि बस जो कमाओ वो बस खर्चा पानी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। वही चीज़ है, कुछ खर्चे पूरे हो जाते हैं और कुछ खर्चे पूरे नहीं हो पाते। मतलब मैक्सिमम कितना कमा लेते होगे आप इस गाड़ी से? इस टाइम तो बरसात चल रही है, बहुत ज़्यादा अगर 300-400 रुपये, अगर 400-500 रुपये भी हो जाते हैं तो बस वही है, 400-500 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो 400-500 रुपये में आपका बिजली खर्चा कितना आता होगा डेली का इसमें गाड़ी का? बिजली का खर्चा इसमें कम से कम नहीं तो 100 रुपये तो लेता है, क्या कहते हैं, चार्जिंग वाला। तो 100 रुपये आपके चार्जिंग और 100 रुपये चार्जिंग निकल जाते हैं, 300-400 रुपये में बच जाते हैं। बस यही हो रहा है। और 300-400 रुपये कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई आप? महंगाई का टाइम इतना, अब बरसात चल रही है, दूसरी चीज़ है अब गाड़ी की हमारी फिटनेस भी खत्म होने वाली, फिटनेस भी हमको बनवानी है जी अगले महीने। अच्छा, तो यही सब खर्चा है, बैटरी बदलवानी पड़ती है, तो बैटरी का खर्चा सबसे लंबा आता है। तो ये सब बहुत। तो बैटरी कितने दिन बदलवाते हैं आप? बैटरी के हिसाब से कोई 6 महीने की गारंटी है, कोई 1 साल की गारंटी है जी। अब जो है क्या कहते हैं, चल जाती है, जिसकी 1-1 साल चलती है, किसी की 6-7 महीने में खराब हो जाती है। तो
बैटरी कितने की पड़ती है? 34-34,500 रुपए की, और पुरानी बैटरी 11-11,500 रुपए की निकल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई फाइनेंसर से लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं किस्त पे ले लेते हैं, किस्त बांध देते हैं 1500, तो हफ्ते में जो किस्त, महीने में किस्त देना पड़ता तो यानी कि 20-22 हज़ार रुपए की आपको 6 महीने में बैटरी चेंज करानी है, होगी। चेंज करवानी पड़ती है। बहुत खर्चा है, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत है और खराब भी बहुत होती है। बरसात में डर लगता चलाने के कि ऐसा ना हो कि कोई तार फाल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए बरसात में खड़ी करनी पड़ती है मजबूरी में। अच्छा, इसलिए भी तो सन्नाटा भी इसीलिए है। मतलब आप एक बात बताइए हमको कि जैसे आप ये काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, इसमें आपको फायदा लगा या मतलब गुजारा हो रहा है आपको? भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है, बस गुजारा हो रहा है, बस टाइम कट रहा है, बस अपने अपनी जिंदगी गुजार ली। अब हमारे भी बच्चे जो है उनका क्या चलता रहा। कितने बच्चे हैं आपके? शादी हो गया? अभी मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। एक 9 साल का है, एक है 7 साल का। तो बच्चे पढ़ रहे होंगे आप? बच्चे पढ़ रहे हैं यहीं आपके बेगन में ग्रीन बोर्ड स्कूल में। तो ये मकान, जिस मकान में आप रह रहे हो, आपका मकान है या फिर भाड़े पे लिए हुए हो? मैं भाड़े पे लिया हूँ। भाड़े पे लिया हूँ। इतना बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है और इतनी कमाई कम है, तो आप कैसे गुजारा? सब हो जाता है, वही कह रहे अल्लाह का शुक्र है। कभी कदार अगर मान लो 600-700-800 आ जाते हैं, पता नहीं मालिक कैसे दे देता है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। कैसे कोई अगर कोई सामान मिल गया, कोई भाड़ा मिल गया, लाद दिया, चले गए, तो आज चलो आज लॉटरी लग गई, 1000 रुपए का काम हो गया। अच्छा, तो वो सब मिला के महीना भर, जैसे महीना आता है वैसे परवरदिगार पूरा कुल मिला के पूरा करने के बाद सन्नाटा हो जाता है, हमारे पास कुछ बचता है मगर पूरा हो जाता है। जैसे कि आप पहले एक्सपोर्ट का, जैसे आप बता रहे हो, काम करते थे, चप्पल का लेदर काम करते थे आप, तो वो काम आपकी नजर में बेहतर था या ये काम बेहतर है? अब बेहतर तो सभी काम होते हैं, अच्छे होते हैं, जिसको जो मतलब जैसे कमाई के मामले में वो काम, कमाई उसमें ज्यादा थी या कमाई उसमें ज्यादा थी? उसमें ज्यादा थी, उसमें ज्यादा थी, और बैठ के काम करना था। मगर जब वो काम ही नहीं रहेगी या अब वो बात नहीं रहेगी उस काम में, तो कमाई किस काम? मतलब ऑप्शन के तौर पे आप इसको यूज कर रहे हो। जाने ऐसे कितने रिक्शे हैं यहाँ पर चल रहे हैं। कोई चप्पल का काम करता था, तो कोई वो काम करता था, कोई रेडीमेड का काम करता था। सब रिक्शे तो चला, सब रिक्शे ज्यादातर चला रहे हैं। कुछ आइडिया हो कानपुर कितने रिक्शे चल रहे हैं उस टाइम? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से रिक्शे चलने चाहिए, उससे जो है मेरे ख्याल से 10 नहीं 20 गुना ज्यादा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ट्रैफिक इसीलिए तो ट्रैफिक हो गया। जगह बची नहीं है रोड में। तो रोड में जब जगह बचेगी नहीं, तो एक ही रोड में पब्लिक भी पैदल चल रही है और ट्रैफिक भी उसी में चल रहा है, और उसी में कोई आदमी लड़ भिड़ जाता है तो मारपीट भी होती है। नहीं, वो पर हम लोग जो क्या पहले तय कर लेते मामला, भाई कहीं के 5 पड़ते, कहीं के 10 पड़ते, तो बहुत सी पैसेंजर को मालूम रहता है कि जगह के 5 पड़ते, जगह के 10 पड़ते, तो उसी हिसाब से हम लोग रिक्शा चलाते हैं। अब कहीं कहीं तो हम लोग से बहुत कम होती है। बहुत से रिक्शा वाले इससे होते हैं कि बैठा लेते हैं और वहाँ जाके लड़ते हैं। तो उसमें कभी मुआ चाहिए आपकी हुई है क्या? फिलहाल तो ऐसे नहीं हुआ है, बस हम मुस्कुरा से बोल देते हैं भाई सॉरी, और क्या कर सकते हैं। भाई गलती उनसे भी हुई है, गलती हमसे भी हो सकती है, हो जाती है। हम तो कोई फरिश्ता तो है नहीं कि उनसे गलती ना हो। बिल्कुल सही बात है। प्यार मोहब्बत से भाई हैंडल कर लेते हैं भाई। अक्सर हो जाता है। अगर गुस्सा गर्मी अगर करेंगे तो भाई सामने वाले की भी गुस्सा गर्मी आएगी। अगर मोहब्बत से हंस के अगर जवाब दे देंगे तो सामने वाला ही मुस्कुरा के। तो आप अपने काम से मतलब एकदम संतुष्ट है, मतलब मुतमईन है, खुश है? हाँ बस खुश है, मतलब ना हाँ बेहतर है, मतलब जो गाड़ी बस आप चला रहे हो, हाँ बस ठीक है, घर चल रहा है, घर चल रहा है, आपका गुजारा है। और वो काम आपका रेगुलर चलता भी है? मतलब नहीं, वो भी काम ऐसे ही चलता था, क्या कहते हैं 6 महीना चलता था, 6 महीना बंद रहता था। वो भी हमने काम बहुत किया, पहले बहुत चलता था, पहले दिन रात चलता था, पूरे साल चलता था काम। उसमें पैदा अच्छी होती है उसमें। तो कहीं ऐसा नहीं पहले कमा के आप रखे हुए उसी से काम चला रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? अरे पहले कमाई का पहले एक कमाई होती तो हम रिक्शा नहीं कोई अपना और बिजनेस कर रहे हो। जरूर गाड़ी ये भी करीब 1.5 लाख रुपए आप गाड़ी चला रहे हो, तो कमाई तो उसी की होगी। देखिए ड्राइविंग एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो या वो लोडर चला रहा हो या वो कार चला रहा हो, ड्राइवर की वैल्यू नहीं होती। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई आदमी चाहता है कि मैं ड्राइविंग करूँ, मैं रिक्शा चलाऊं। कोई आदमी ऐसा सोचता है कि हमको 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, हमारा घर गुजारा चल जाए। सही बात है। कौन चाहता है आज की दुनिया में मैं रिक्शा चलाऊँ? सही बात है भाई, यही चीज सोचते भैया बस अब वक्त है। लॉकडाउन के बाद और जो काम धंधा खराब हो गया था, तो काम धंधे बाद लॉकडाउन के बाद और रक्शे निकल आए। अगले साल और जब मैंने जब रिक्शा लिया था, तो कम से कम नहीं तो इतने रिक्शे नहीं थे, अच्छी कमाई होती थी। हम 700, 800, 1-1 हजार कमाते थे। अच्छा। मगर इस बार ऐसा हो गया है कि 1 साल के अंदर इतने रिक्शे हो गए हैं, सवारी कहती मैं बैठूं किसमें? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब कंपटीशन हो गया। दूसरी चीज है जो है, रोड में एसी बस भी आ गई। अभी आदमी एसी में बैठना चालू करेगा तो एसी बस हर जगह थोड़ी जाती, मतलब नहीं, मेन रोड बने नहीं है। जहाँ रिक्शे भी चलते हैं वहाँ ऑटो भी चलती है,
अब 2 आदमियों को नौकरी मिली एसी बस में, 20 आदमियों को एक बस में कम से कम इतने आदमी बैठते हैं कि 10 रिक्शे भरे। तो अब वही 10 रिक्शों की सवारी एक बस लेकर जा रही है, तो भी रिक्शे वालों की हालत तो खराब हो ही होगी। सरकार को क्या हेल्प मिलती है कि रोड पुलिस जो है कभी कदार नहीं है, बेचारी लोग सामान लादे चले आ रहे हैं, भाड़ा लादे चले आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने ई रिक्शे के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया, हमने इन्फॉर्मेशन ली, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वीडियो में और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी जो आपको वीडियो में देखने को मिला। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे आप मेरे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बढ़िया ज़बरदस्त बेहतर लेके, जब तक अपने आप बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।